फिर आ गई माँ की बेटी। तुझे बार बार यहाँ आने में शर्म नहीं आती? क्यों इस घर को उजाड़ने में तुली हुई है? तुझे अपने घर में मन नहीं लगता जो बार बार मुंह उठा के चली आती है? मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। आखिर क्या चाहती है तू? तेरी वजह से मेरे बेटे और बहू घर छोड़ के चले गए हैं। मम्मी मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। मैं तो इस घर का भला चाहती हूँ। तुझे याद नहीं उस दिन तूने क्या कहा था? अरे मम्मी, भाभी के होते हुए आप खाना बना रही हो? बेटा क्या हुआ? आज उसके सर में दर्द है, रात भर सोई नहीं है, तो क्या हुआ? आज मैं बना ले रही हूँ, एक ही बात है ना, रोज तो वो बनाती ही है। मम्मी कितनी भोली हो आप। भाभी तो इसी में आराम कर रही है और आप यहाँ गर्मी में खाना बना रहे हो। उम्र का लिहाज है आपको थोड़ा बहुत? अरे बेटा इतना मत सोच, रोज तो वो बनाती ही है ना, कभी कभी मैं भी बना लूं तो क्या परेशानी है? रोज बनाती है मम्मी। कभी सिर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी पीठ में दर्द। मम्मी ये ना बहाने हैं काम ना करने के। काम चोरी कहते हैं इसे। और एक बात बताओ, आप नौकरानी हो क्या इस घर की? नौकरानी बना के रख दिया आपको तो। खैर आपको नहीं आएगी समझ, जो करना है करो। मम्मी हम लोग मॉल जा रहे हैं, अक्कू का ध्यान रखना। और हाँ, अक्कू को ना खाना ज़रूर खिला देना और खुद भी खा लेना, और इसके कपड़े भी चेंज कर देना। और हाँ, हमारे लिए ना ज़रूर खाना बना के रखना। पापा पापा मेरे लिए बड़ी वाली गन लाना। हाँ बाबा ले आऊँगा। अक्कू बेटा, दादी को ना परेशान मत करना, शैतानी नहीं करना। हम लोग जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी चलते हैं। ठीक है बेटा मैं कर लूंगी। देख रही हो मम्मी? अक्कू एक काम करो, तुम अंदर जाओ। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को यहीं पे खेलना है। बेटा बुआ का कहना मानते, जाइए आप अंदर चले जाइए, ठीक। मैं भी आ रही हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। सो जाना आराम से, ठीक है? मम्मी क्या हाल बना दिया है आपका। आया बना के रख दिया है आपको तो। खुद तो चले गए मॉल में घूमने और आपको यहाँ छोड़ दिया है खाना बनाने के लिए। यही काम रह गया है क्या अब आपका? ऊपर से अक्कू की जिम्मेदारी भी दे दी कि उसकी देखभाल करना। अब चुप क्यों हो? कुछ बोलोगी? बेटा वो मुझे माँ समझती है और मैं उनके लिए कुछ कर देती हूँ तो उसे सुकून मिलता है, इसलिए। सुकून? सुकून नहीं कहते मम्मी से, इसे शोषण बोलते हैं, जो आपकी बहू करती है आपके साथ। तो बेटा अब क्या किया जाए? मम्मी आप ना एक काम करो, ऊपर वाला फ्लोर किराए पर दे दो, 10,000 रुपये महीना। उससे आपका दवाई राशन खर्चा सब चल जाएगा। बेटा कह तो तुम सही रही हो, पर मैं अपने बेटे से ही किराया कैसे ले लूं? अरे क्यों नहीं ले सकती? पापा ने ये घर आपके नाम पे छोड़ा था तो आपका तो हक बनता है। और भगवान ना करे कल को भैया भाभी ने आपको घर से निकाल दिया तो कहाँ जाओगे आप? क्या करोगी फिर? कह तो तुम सही रही हो बेटा, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अब सोचो, वक्त आ गया है अब। मम्मी अक्कू ने खाना खा लिया? और मम्मी हमारे लिए खाना बना दिया ना? हाँ बेटा बन गया। यार जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है। अभी लगा। सुनो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ मम्मी बोलो। मैं ऊपर वाला फ्लैट किराए से दे रही हूँ, तुम अपना सामान उठाओ और नीचे शिफ्ट हो जाओ। क्या? अरे मम्मी ये कैसी बात कर रही हैं आप? अगर ऊपर वाला फ्लोर किराए पर दे देंगे आप तो हम कहाँ रहेंगे? और नीचे का रूम तो कितना छोटा है, और अक्कू भी तो बड़ा हो रहा है ना। आप ही बताओ कैसे रहेंगे छोटे से रूम में हम? अगर तुम्हें ऊपर ही रहना है 10,000 रुपए मुझे हर महीने दे दिया करो और ऊपर रहो।
अच्छा, तो अब आप अपने बेटे से किराया मांगोगे? अब तुम बेटे हो गए, तब तुम्हें नहीं दिख रहा था कि तुम माँ से नौकर के जैसे सारा काम करवा रहे थे? उस समय नहीं दिखता था? अगर हर महीने तुम मुझे 10,000 रुपए नहीं दे सकते तो तुम अपना सामान उठाओ और तुम जहाँ चाहे चले जाओ। ठीक है मम्मी, अब आप ये चाहती हो कि हम यहाँ से चले जाएं, तो हम जा रहे हैं यहाँ से। एक काम करो, चलो, अब नहीं रहना यहाँ पे हमें। चलो जी। सुनो, अक्कू को तो साथ ले लो। अक्को, अक्को, हाँ पापा मम्मी। चलो बेटा यहाँ से। नहीं, मेरे को दादी के साथ रहना है। बेटा, अभी हमारा घर नहीं रहा, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। चलो चलो बेटा। मम्मी मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था। माफी? अरे माफी तो उनसे मांग जिसका तूने दिल तोड़ा है। अब तू इस घर में कदम मत रखना। तू इस घर में तभी कदम रखना जब मेरे बेटे और बहू वापस आ जाएंगे। जा, निकल जा यहाँ से। क्या बात है बहन, आज चेहरा उदास उदास और ऐसा लग रहा है कोई परेशानी है। क्या बताऊं सरिता, कहीं मन नहीं लग रहा है। सब कुछ उजड़ गया, जैसे घर जैसे घर ही नहीं रहा। बहू बेटे का झगड़ा हुआ क्या? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ, पर बेटे बहू दोनों घर छोड़ के चले गए। मैंने ही निकाल दिया उन्हें घर से। क्यों? बेटी की बातों में आकर। क्या तुम्हें अपनी बहू से शिकायत रही है पहले? नहीं, बहू तो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, हर बात में मेरा साथ देती थी, मेरे घुटनों की मालिश भी करती थी। बहू ने मुझे कभी माँ से अलग नहीं समझा, पर मैं उसे हमेशा बहू ही मानती रही। और अब जब वो चली गई है तो उसके बिना ये घर काटने को दौड़ रहा है। फिर क्यों सुनी तुमने उसकी? बेटियां सब अच्छी होती हैं शांति, मगर हर बात में बेटियों की बात मानना ये सही बात नहीं है। अब भी समय है शांति, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अपने बहू बेटों को घर वापस लिया और परिवार टूटे उससे पहले अपना घर जोड़ ले। सही कह रही हो, मैं आज ही जाऊंगी और अपनी बेटी बहनों को समझा के वापस ले आऊंगी अपने घर और अपने दिल में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मम्मी मुझसे ऐसा कहेंगी। किराया, वो भी अपने बेटे से, और मेरी बहन के कहने पर। अर्जुन, मम्मी नाराज थी और अकेली भी। पायल दीदी ने उनसे जो कुछ भी कहा, उन्होंने उन सबको सच मान लिया। तुमको तो सब पता ही है कि मैंने अपना ट्रांसफर तक कैंसिल करवा दिया था ताकि मम्मी यहाँ अकेली ना रहे। लेकिन आज तो मुझे ही ऐसा लगता है कि मैं पराया हो चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है मम्मी भीतर से टूट गई थी, और जब इंसान अंदर से टूट जाता है ना, तो बाहर से भी टूटता है। उन्होंने शायद सोचा कि हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, मम्मी ने जो भी कहा ना, मैं दिल से बहुत दुखी हूँ, लेकिन वो हमारी मम्मी है और मम्मी कभी दुश्मन थोड़ी हो सकती है। मुझे आज भी याद है, जब मैं उस घर में पहली बार आई थी तो उन्होंने मुझे अपने हाथों से खीर खिलाई थी और कहा था मुझे बेटी जैसी बहू चाहिए, और तू आ गई। चलो मम्मी के पास चलते हैं, उन्हें समझाते हैं, क्योंकि अगर आज नहीं समझाया ना तो शायद कहीं देर ना हो जाए। हाँ अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो। घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है, और हमें ये रिश्ते बचाने होंगे। चलो मम्मी के पास चलते हैं। अक्कू, चलो दादी के पास चलते हैं। क्या? दादी के पास? चलो, मेरे को बहुत याद आ रही थी। चलो।
आप तो दादी मैं बहुत मिस कर रहा था मेरा आपको। बेटा, मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी बेटा। माँ, हाँ बेटा, हम वापस आना चाहते हैं। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहिए। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है मम्मी जी, बस अब हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। माफ करना बेटा, मैं माँ होकर भी समझ नहीं पाई और बेटी की बातों में आके बहू कोई पराया समझ लिया और तुम्हारे बिना तो ये घर सूना हो गया बेटा। अब तुम लोग आ गए हो, अब ये घर में खुशियां लौट जाएंगी। मम्मी जी, आप माँ हैं, आपको माफी नहीं, आपको तो हमें गले लगाना चाहिए। आओ बेटा, आप लोगों के आने से अब ये घर स्वर्ग बन गया। चलो खुशी से रहेंगे।